with you and you and you. Welcome back to our channel. Fun with kids. Yes. How are you all? I hope you all are fine. And मुझे पता है कि आप बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कि अब चतुर भोलू अपनी नानी के घर से कब लौटेगा। चतुर भोलू पार्ट 1 में हमने सुना था कि किस तरह भोलू जंगली जानवरों को मूर्ख बनाते हुए नानी के घर पहुंच जाता है। और अब भोलू अपनी नानी के घर से अपने घर जाने की तैयारी में है और आप सभी का इंतज़ार अब खत्म हुआ। अब हम देखेंगे चतुर भोलू पार्ट 2 में क्या होता है। तो आइए चलते हैं भोलू के नानी के घर। जैसे आपकी नानी आप लोगों को बहुत प्यार करती हैं और आपकी मनपसंद चीज़ें खिलाती हैं, ठीक उसी तरह भोलू की नानी ने भी भोलू को दूध, मलाई, काजू, बादाम, कई तरह की मिठाइयाँ और न जाने क्या क्या चीज़ें खिलाई और बहुत सी अच्छी अच्छी पकवानें भी खिलाई। और तब भोलू बन गया गोलू। भोलू ने अपनी नानी के घर नानी के साथ और नानी के एक प्यारे से पेट जिसका नाम था जेट, उसके साथ खूब मज़े किए। और अब भोलू अपने घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था। उसने नानी को सारी बातें बताई जो जंगल में हुई थी। नानी यह सोचकर बहुत चिंतित हो रही थी कि सारे जंगली जानवर भोलू के इंतज़ार में बैठे होंगे। यह सोचकर नानी ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दूँ। अभी भोलू नानी को कुछ बोलने वाला ही था कि जेट, जो सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था, भोलू के कान में कुछ कहता है और उसकी बातें सुनकर भोलू की आंखें चमक उठी। उसे जेट की ये तरकीब, ये ट्रिक बहुत पसंद आई और भोलू ने अपनी नानी से कहा, मेरी प्यारी नानी, आप मेरी चिंता मत कीजिए और मुझे एक बड़ा सा ड्राम दे दीजिए। नानी ने भोलू को एक ड्राम दे दिया। फिर भोलू ने उस ड्राम में छोटा सा छेद कर दिया और नानी से कहा, नानी, जब मैं इस ड्राम में बैठ जाऊंगा तब आप इस ड्राम को बंद कर जोर से धक्का देकर लुढ़का दीजिएगा। नानी ने ठीक ऐसा ही किया। ड्राम लुढ़कता लुढ़कता जंगल की ओर बढ़ता जा रहा था और साथ ही साथ भोलू की घबराहट भी बढ़ रही थी। और घबराहट में भोलू क्या करता था? जी हाँ, गाना गाता था। पर अभी भोलू अपने मन ही मन गाना गा रहा था। मैं चला वापस अपने घर चला, कोई जंगली जानवर मुझे देखे ना यहाँ, मैं चला। पर ये क्या हुआ? अचानक से ड्राम रुक गया। इतने में भालू की आवाज़ सुनाई पड़ी। अरे, जंगल में ये ड्राम कहाँ से आ गया? इतने दिनों से उस बच्चे के इंतज़ार में बैठे बैठे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और यह बोलते हुए भालू उस ड्राम को ज़ोर से किक करता है और फिर ड्राम लुढ़कता लुढ़कता आगे बढ़ता चला जा रहा था। और फिर भोलू गाना गाने लगा, मैं चला वापस अपने घर चला, कोई जंगली जानवर मुझे देखे ना यहाँ, मैं चला। पर थोड़ी ही दूर जाने के बाद ड्राम एक पेड़ के पास जाकर रुक गया और फिर चीते की नज़र उस ड्राम पर पड़ी। चीता उस ड्राम के पास जाकर उसे ध्यान से देखने लगा। वह गुस्से से लाल था क्योंकि उसे भी भोलू का इंतज़ार था और उसी गुस्से में
चीते ने भी उस ड्राम को जोर से किक किया और ड्राम लुढ़कता लुढ़कता आगे बढ़ता चला जा रहा था। भोलू सोच रहा था कि वह सही सलामत अपने घर पहुंच जाए। आगे से वह कभी अपने माता पिता के बिना कहीं नहीं जाएगा। और इतने में भोलू को ऐसा लगा कि किसी ने अपने पैर से उस ड्राम को रोक दिया है। जी हाँ, वह कोई और नहीं, शेर था। शेर ने कहा, जंगल में यह ड्राम कहाँ से आया? ये बात कुछ समझ नहीं आई। दाल में जरूर कुछ काला है। देखूं तो जरा इसके अंदर क्या है। भोलू शेर की सारी बातें सुन रहा था और लाल मिर्च के डब्बे को खोलकर तैयार बैठा था। शेर ने जैसे ही ढक्कन हटाया, भोलू ने लाल मिर्च पाउडर शेर की आंखों में डाल दिया। शेर रोता हुआ चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया और भोलू दौड़ते हुए अपने घर की ओर चला आया और सही सलामत अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर भोलू ने अपनी माँ से जंगल की सारी बातें बताई कि किस तरह जेट की ट्रिक और उसकी होशियारी ने फिर से जंगली जानवरों को मूर्ख बना दिया। पर भोलू ने अपनी माँ को एक और बात बताई जो उसकी नानी ने समझाई थी कि बच्चों को हमेशा अपने माता पिता या अपने बड़ों के साथ ही कहीं जाना चाहिए। और भोलू ने अपनी माँ से प्रॉमिस किया और कहा, माँ, अब मैं कभी भी कहीं भी अकेला नहीं जाऊंगा और किसी बात की जिद भी नहीं करूंगा। और यह कहते हुए अपनी माँ के गले लग जाता है। तो बच्चों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत मज़ेदार लगी है और आपने इस कहानी से कुछ सीखा भी है। मैं अपने साइड से आपको कुछ कहना चाहती हूँ। बच्चों, आप हमेशा अपने बड़ों की बात मानिए, अपने मम्मी पापा की, अपने टीचर्स की, तो आप बहुत अच्छे बच्चे बनोगे। और अगर आपको मेरी ये बातें, मेरी कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं, देन प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, कमेंट इट एंड शेयर इट। ओके, टेक केयर। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बाय बाय बाय।